अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल देख रहे हैं। यार, आज के इस व्लॉग के अंदर हम मोरक्को और स्पेन की बात करेंगे। मोरक्को जो है नॉर्थ अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। और ये मोरक्को जो है अपना बॉर्डर समुद्री लिहाज से स्पेन के साथ शेयर करता है। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या हम पाकिस्तान से मोरक्को जाकर मोरक्को से डंकी लगाकर बाय शिप यानी समंदरी रास्ते से क्या हम स्पेन जा सकते हैं। मोरक्को जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है समंदरी लिहाज से स्पेन के साथ। मोरक्को और स्पेन का जो समंदरी रास्ता है वो तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी मोरक्को और स्पेन के दरमियान जो फासला है वो 80 किलोमीटर तक का है। अगर आप मोरक्को से बाय शिप डंकी लगाकर 2024 में 80 किलोमीटर सफर तय कर कर स्पेन जा सकते हैं कि नहीं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यार मैं आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखिए, अब 2024 स्टार्ट हो गया हुआ है। 2024 का अब 8वां महीना, यानी कि 2024 के 8 महीने गुजर चुके हैं। अब जिस तरह यूनान के पॉइंट से तुर्की से यूनान जाकर या तुर्की से बुल्गारिया का रास्ता, तुर्की से बाय शिप इटली का रास्ता है जो है ना, हमने अपनी तफसील के साथ जो व्लॉग्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड करवा कर आपको बताए हैं कि इन रास्तों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से हम मोरक्को जाकर मराकश जाकर हम मराकश से डंकी लगाकर बाय शिप के जरिए मराकश से हम स्पेन जा सकते हैं कि नहीं। अब बहुत से एजेंट लोग जो है ना, उनको पता है कि तुर्की से यूनान का रास्ता, तुर्की से बुल्गारिया का रास्ता, तुर्की से बाय शिप इटली का रास्ता जो है ना मुकम्मली तौर पर बंद हो चुका हुआ है, क्योंकि अब लोगों के इल्म में भी इजाफा होना शुरू हो गया कि अब डंकी जो है ना तुर्की से नहीं लग रही, तुर्की से बुल्गारिया की नहीं लग रही, तुर्की से यूनान का पॉइंट है जो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब एजेंट लोगों ने लोगों को फंसाने के लिए एक नया रूट जो है ना मराकश से जो स्पेन का रूट है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया हुआ कि बहुत ही आसानी के साथ हम पाकिस्तान से मराकश भेजेंगे बाय एयर, ठीक है। फिर मराकश से हम आपको डंकी लगवा कर 80 किलोमीटर का फासला होगा, हम आपको मराकश से स्पेन के दरमियान जो फासला है 80 किलोमीटर, इस पर आपको बाय शिप पर बिठाकर मराकश से स्पेन की डंकी लगवा देंगे, ठीक है। अब एक मेरा दोस्त है जो यूनान में होता है, वो भी 2020 में डंकी लगाकर पाकिस्तान से तुर्की से यूनान गया था। अब उसका भाई है, उसने भी डंकी लगवाने के लिए किसी एजेंट के साथ उनकी बात हुई है। ये ताज़ा न्यू अपडेट है कि अब आपको भी पता है कि तुर्की वाला रास्ता और बुल्गारिया वाला रास्ता, यूनान वाला रास्ता जो है वो मुकम्मली तौर पर बंद हो चुका हुआ है। अब एजेंट माफिया ने लोगों को लूटने के लिए एक नए रूट का इंतखाब किया है, ठीक है। आज उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। अब जो मेरा दोस्त है जो यूनान में होता है ना, अब उसने अपने भाई को यूरोप बुलाने के लिए, उसको डंकी लगवाने के लिए किसी एजेंट के साथ राब्ता किया है। तो एजेंट ने उसे गाइड किया कि हम पाकिस्तान से आपके भाई को अजरबैजान भेजेंगे, हम आपके भाई के 2 वीजे लगवाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान से आपके भाई के 2 वीजे लगवाएंगे, एक अजरबैजान का वीजा लगवाएंगे। अजरबैजान में कुछ देर स्टे करवाने के बाद आपके भाई को हम मराकश बुलाएंगे, यानी कि एक वीजा अजरबैजान का होगा और दूसरा वीजा जो होगा वो मोरक्को यानी मराकश का होगा। अब वो जो मेरे दोस्त का भाई है, डंकी लगाने के लिए पाकिस्तान से उसे सबसे पहले अजरबैजान बुलाया गया, क्योंकि उसके वीजे पर जो कवर लेटर था ना मराकश के, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये भाई जो हैं पहले अजरबैजान जाएंगे, अजरबैजान टूरिस्ट वीजा लेकर उधर जाकर घूमेंगे, घूमने के बाद फिर वो मराकश आएंगे, मराकश आने के बाद वो कुछ देर मराकश को विजिट कर कर पाकिस्तान आ जाएंगे, ठीक है। अब एजेंट की उनसे बात हुई थी, तकरीबन 35 लाख रुपए की एजेंट ने बात की थी कि मैं आपके बंदे को पाकिस्तान से अजरबैजान से मराकश भेजूंगा, मराकश से फिर आपके बंदे को डंकी लगवाकर बाय शिप के जरिए मराकश से मोरक्को से फिर मैं स्पेन भेजूंगा, क्योंकि ये जो मराकश और स्पेन के दरमियान जो फासला है ना ये बहुत ही कम है, ठीक है।
अब एजेंट के साथ उनकी बात हुई है 35 लाख रुपए में, ठीक है। एजेंट पहले अजरबैजान भेजेगा, अजरबैजान से फिर मोरक्को, मोरक्को से फिर स्पेन। अब जब बंदा पाकिस्तान से चला गया अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान वो तकरीबन भाई रहे हैं तकरीबन 10 से 15 दिन अजरबैजान में उन्होंने विजिट वीजा लेकर गए थे, उधर जाकर 10-15 दिन इंजॉय किया, घूमे फिरे, अजरबैजान को विजिट किया। अजरबैजान को विजिट करने के बाद जब उनकी फ्लाइट थी अजरबैजान से मोरक्को की, अब 2-3 लड़के थे जिनको पाकिस्तान से अजरबैजान, अजरबैजान से अब मोरक्को भेजना था, टिकट लगी हुई थी उनकी, उनका पहले स्टे था अजरबैजान में, अजरबैजान से उन्होंने मोरक्को जाना था। अब मोरक्को जब वो अजरबैजान से बैठे हैं मोरक्को जाने के लिए जहाज पर, एयरलाइन पर, अब जब वो अजरबैजान से मोरक्को पहुंच गए हैं, मोरक्को के एयरपोर्ट पर उतरे हैं, ठीक है। अब जो मोरक्को की इमिग्रेशन है ना, उन्होंने उन 2-3 बंदों को रोक लिया, उनसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आप पाकिस्तान से मोरक्को का वीजा लेकर आए हैं, मोरक्को में किस पर्पस के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। उन्होंने देखा है, उनकी छानबीन की है। अब जो नया बंदा होता है ना, वो जो इमिग्रेशन के आगे चुप हो जाता है, जब इमिग्रेशन वालों को डाउट नजर आता है ना, तो फिर वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर उनको उसके अंदर कोई कमजोरी नजर आए, कोई वजह नजर आए, फिर वो उसे डिपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह ही हुआ कि मोरक्को की जो इमिग्रेशन है, उन्होंने सवाल जवाब पूछने के बाद उन 3 लड़कों को डिपोर्ट कर कर पाकिस्तान भेज दिया। उनको पता लग गया था ये बंदे जो है ना 3 जो अजरबैजान, पाकिस्तान से जो अजरबैजान आए हैं, अजरबैजान से मोरक्को आए हैं, इनका मोरक्को को विजिट करना इनका पर्पस नहीं है, इनका मकसद मोरक्को को घूमना फिरना नहीं है, इनका मकसद और है। उनको कोई कमजोरी नजर आई है, उन्होंने उन 3 बंदों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। अब उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने के बाद अब उनके ऊपर 5 साल का बैन लग गया, अब वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप पाकिस्तान से मोरक्को जाने के बाद पाकिस्तान से मोरक्को का वीजा किस तरह मिलेगा, ठीक है। अब अगर हमें पाकिस्तान में मोरक्को का वीजा मिल जाता है, क्या हम मोरक्को से मोरक्को में यानी मराकश में जाकर मराकश से डंकी लगाकर ये कम रूट से गुजर कर क्या स्पेन में जा सकते हैं कि नहीं। अब मराकश का वीजा लेने के लिए आपके पास सबसे पहला जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट, उसके बाद है आपको चाहिए तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरों के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए मराकश का वीजा लेने के लिए, ठीक है। तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट में 10 से 15 लाख रुपया होंगे तो फिर आपको पाकिस्तान से मराकश का वीजा मिलेगा। अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली वगैरह की नेशनैलिटी है तो फिर आप बहुत ही आसानी के साथ ई वीजा लेकर पाकिस्तान से भी मोरक्को यानी मराकश जा सकते हैं। अब जिन लोगों ने डंकी लगाने के लिए जाना है ना पाकिस्तान से, उनको तो पाकिस्तान में जो वीजा लेना होगा ना वो स्टिकर वीजा होगा। अब जो स्टिकर वीजा है उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही सख्त हैं, ठीक है। आपको पाकिस्तान से मोरक्को का वीजा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कम अज कम आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कवर लेटर फाइल रेडी कर जाना पड़ेगा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जाकर आपको फाइल जमा आपकी जब होगी तो फिर आपको मोरक्को का वीजा मिलेगा। अगर आपका मोरक्को का वीजा, मराकश का वीजा लग जाता है पाकिस्तान इस्लामाबाद से तो फिर आप मोरक्को यानी मराकश सफर करते हैं। मराकश सफर करने के बाद, मराकश पहुंचने के बाद क्या आप डंकी लगाकर जो कम रूट वाला जो एरिया मराकश और स्पेन के दरमियान जो रास्ता है, आप बाय शिप के जरिए मराकश यानी मोरक्को से स्पेन जा सकते हैं कि नहीं। देखें कि एजेंट लोगों ने हमारी पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने के लिए ना ये रूट बनाए हुए हैं। अगर ये जो रास्ते इतने आसान होते वो अपने बेटों को, अपने भाइयों को भी इन रास्तों से गुजार कर भेज सकते थे, ठीक है। अब ये जो मराकश और स्पेन के दरमियान फासला है, अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो इसके दरमियान यूरोप और नॉर्थ एशिया के मुख्तलिफ कंट्री को मोरक्को के जरिए आपस में मिला सकती है। अब ये जो मराकश और स्पेन के दरमियान जो ये फासला 80 किलोमीटर का, ये आसानी वाला फासला नहीं, ये बहुत ही गहराई वाला मुश्किल तरीन रास्ता है।
अगर इस रास्ते पर जो निकलता है डंकी लगाने के लिए मोरक्को से स्पेन जाने की कोशिश करता है, तो स्पेन की आर्मी जो जो समंदरी फोर्स है वो चेक करती है कश्तियों को, जो ये स्पीड बोट जाती हैं मुख्तलिफ तरीकों से चेक होती हैं। अगर उनको डाउट नजर आए इनके अंदर उनको फोर्सेस को कोई डाउट नजर आए, वो करंट के जरिए चेक करती हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरह अनलीगली तौर पर मोरक्को से स्पेन जाता हुआ उनको नजर आए, उनको डाउट नजर आए, तो वो बंदे को इस तरह तकलीफ देकर, अजियतें देकर, पकड़कर बंदे को मार भी देते हैं। बेहतर ये है कि आपको अगर पाकिस्तान से अगर आपने यूरोप जाना है तो आप यार लीगली रास्ता इख्तियार कर कर जाएं, ताकि आपकी जिंदगी को कोई मसला ना बने, ठीक है ना। एक जान बहुत ही कीमती है आपके लिए, ठीक है। आपकी जान को भी खतरा होता है, आपके कीमती पैसे भी जाते हैं, और उसके बाद आपके माँ बाप को अपनी सारी जिंदगी उनके लिए आप पछतावा का बायस बन जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपने जब भी पाकिस्तान से यूरोप के लिए अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो भाईजान आप लीगली रास्ता इख्तियार कर पाकिस्तान से बाइज्जत तरीके से यूरोप जा सकते हैं।